नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट राइजिंग पॉइंट में। आज हमारा वास्तविक संख्याओं का लेक्चर नंबर 2 है, जिनमें हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याओं की पहचान कैसे की जाती है और वास्तविक संख्याओं के अलावा और भी संख्याएं होती है जिन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को मिला दिया जाए तो उन संख्याओं को क्या कहा जाएगा और वास्तविक संख्याएं कैसे पहचान में आती है, तो चलिए जानते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वह संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उन संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। जैसे मैंने कहा दो का स्क्वायर करो, करोगे क्या आएगा? 4। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या आया? 4 आया कि नहीं है? ये प्लस का 4, इसका मतलब धनात्मक संख्या है। मैंने कहा माइनस का 2, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा भाई? ये भी क्या आएगा अपने पास? प्लस का 4। मैंने कहा अंडर रूट ऑफ 2, इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा भैया? अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 2। अंडर रूट से ये स्क्वायर हट जाता है। अंडर रूट वाली संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। और जैसे मैंने कहा अंडर रूट 5, इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 5। यानी कहने का मतलब जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं और अगर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। या हमने कल एक और परिभाषा पढ़ी थी भाई, क्या पढ़ी थी? परिमेय प्लस अपरिमेय। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दें तो भी क्या बन जाएगी? आपके वास्तविक संख्याएं बन जाएगी। और एक आता है आपके इंपॉर्टेंट चीज, जीरो का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 0। तो 0 भी ध्यान रखना क्या है? वास्तविक संख्या है, क्योंकि 0 क्या है? मतलब परिमेय है या अपरिमेय? 0 क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर तो वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब 0 भी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है। अब एक और देखो, माइनस, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं कहता हूं जितनी मतलब ऐसी संख्या है जिनका हम वर्ग करते हैं तो जो धनात्मक संख्या प्राप्त होती है वर्ग करने पर उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्याओं की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह संख्याएं जिनका वर्ग करने पर माइनस की संख्या अर्थात ऋणात्मक संख्या प्राप्त। कुछ संख्या ऐसी भी होती है जिनका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती है। या फिर अब देखो, जैसे मैंने कहा अंडर रूट ऑफ -3। हाँ, ध्यान रखना काल्पनिक संख्याओं की पहचान होती है कि उसके अंडर रूट के अंदर क्या आया हुआ रहता है? माइनस आया हुआ रहता है। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाता है? माइनस। तो इसका मतलब वो कौन सी संख्या है? इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या है। अंडर रूट ऑफ 3 ये भी कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या। क्यों है भाई? इसका कारण क्या है? अगर आप इस अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा आपके पास? माइनस का अंडर रूट से 2 स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा, ये माइनस नहीं हटेगा। देखो एक चीज होता है, माइनस के अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई? 2 आएगा प्लस का। लेकिन अंडर रूट ऑफ -2, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो कितना आएगा भैया? -2। ये भी ध्यान रखना फैक्ट है। ये तो कैसी हो जाएगी? वास्तविक। और ये कैसी है? काल्पनिक संख्या। क्यों? क्योंकि हमने जब वर्ग किया तो माइनस की संख्या प्राप्त हो गई। काल्पनिक संख्या वही होती है जिनका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। अब देखो काल्पनिक संख्याओं को या फिर हम कह सकते हैं इसको इस प्रकार से दिखाया जाता है। जैसे ये हमने लिख दिया अंडर रूट 3, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? अंडर रूट 3 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? माइनस अंडर रूट 3 को माइनस का 1 इंटू 3, क्योंकि 3 को -1 से गुणा करेंगे क्या आएगा? -3 आएगा। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अंडर रूट 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 3, क्योंकि 3 अंडर रूट गुणा में हो और कोई राशि अंडर रूट में, तो हम इसको अलग अलग अंडर रूट लगा सकते हैं। अब ध्यान रखना, ये जो आपके
माइनस का अंडरूट जो आपके -1 इसके ऊपर अंडरूट लगा हुआ, इसको कहते हैं हम आयोटा। इसको क्या कहा जाता है? आयोटा कहा जाता है। तो इसका मतलब हम फुल फाइनली रूप से इसको क्या लिख सकते हैं? अंडरूट ऑफ 3 आयोटा। यानी इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और एग्जांपल देखो, ये तो एक एग्जांपल हो गया। और देखो और क्या है, जैसे हमने लिख दिया अंडरूट ऑफ -4, -4 का अंडरूट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 4 इंटू -1, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैसे भी लिख सकते हो आप। अब अलग अलग अंडरूट लगा दो, अंडरूट 4 इंटू अंडरूट -1। अभी मैंने बताया था अंडरूट के अंदर -1 है, तो इसको क्या लिखेंगे? आयोटा। और 4 का अंडरूट क्या होता है भैया? 2। तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे? अंडरूट -1 को आयोटा। तो काल्पनिक संख्याओं की पहचान है कि अंडरूट के अंदर माइनस आया हुआ होगा या फिर किसी रियल नंबर के साथ में आयोटा आया हुआ होगा। रियल नंबर का मतलब देखो, ये अंडरूट 3 क्या है? रियल नंबर, इसके साथ क्या आया हुआ? आयोटा। 2 क्या है? रियल नंबर, इसके साथ क्या आया? रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। और ये कौन से नंबर होते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर होता है। ये संख्याएं क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है। इनकी पहचान ये होती है कि इसमें या तो अंडरूट के सामने, अंडरूट के अंदर माइनस आया हुआ होगा, या किसी वास्तविक संख्या के साथ में क्या आया होगा? आयोटा आया हुआ रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के बाद चलिए अब देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है? वह संख्याएं जिनको x प्लस आयोटा y के रूप में लिखा जा सकता है, या जिन्हें x प्लस आयोटा y के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। इंग्लिश में जिन्हें बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो यहाँ पर ये जो x है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या होगी भैया? अपने खाली x लिखा हुआ, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। और यह जो भाग है आपके, वो कौन सी संख्या? आपके काल्पनिक संख्या। यानी कहने का मतलब मोटा मोटा तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन्हें वह संख्याएं जिनमें काल्पनिक संख्याएं भी होती है और वास्तविक संख्याएं भी होती है। अब देखो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए उनको अलग अलग योग के रूप में ही लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 2 प्लस 3 आयोटा। इसका मतलब क्या हो गया? x का मान यहाँ क्या हो गया? 2, और y का मान यहाँ क्या हो गया? 3। आयोटा पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका मतलब क्या है भाई? ये 2, खाली 2, इसका मतलब ये वास्तविक संख्या है। 3 आयोटा, अरे 3 तो वास्तविक संख्या, लेकिन आयोटा काल्पनिक संख्या ना। लेकिन मैंने क्या कहा था अभी आपको ये कहा था कि अगर मान लो कुछ रियल नंबर के साथ आयोटा आ रखा है, इसका मतलब वो कौन सी संख्या है भैया? काल्पनिक संख्या है। वो कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। और अगर आप काल्पनिक संख्याओं और वास्तविक संख्याओं को साथ में लिख दें तो कौन सी बन जाएगी? आपके सम्मिश्र संख्या बन जाएगी। इसका मतलब जितनी भी वास्तविक संख्या हैं और जितनी भी काल्पनिक संख्या हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर दो तो क्या बन जाएगी? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्याएं बन जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने खाली लिख दिया ये वाला, मैंने लिख दिया खाली 5, तो क्या ये सम्मिश्र संख्या है? क्या ये सम्मिश्र संख्या है? क्या खाली आपके 5 लिख दिया, इसका मतलब क्या ये सम्मिश्र संख्या है? हमने तो ये सुना था कि ये क्या है? वास्तविक संख्या। लेकिन ये सम्मिश्र संख्या भी है, काल्पनिक संख्या नहीं है, लेकिन ये सम्मिश्र संख्या तो है ना। क्या मैं इसको 0 आयोटा लिख सकता हूँ? सम्मिश्र संख्या में तो आ गई ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं जितनी भी जो भी संख्या है वास्तविक संख्या है, वो किस में आती है? सम्मिश्र संख्या में। खाली 5 लिख दिया, इसका मतलब ये क्या है? खाली 5 लिख दिया, इसका मतलब ये क्या है? एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया 3 और आयोटा लगा दिया, क्या ये सम्मिश्र संख्या है? अरे हाँ सम्मिश्र संख्या है।
अगर आप इससे ये पूछना चाहेंगे काल्पनिक है या वास्तविक, तो ये काल्पनिक संख्या है, लेकिन ये क्योंकि वास्तविक और काल्पनिक दोनों मिलकर तो सम्मिश्र संख्या बन रही है, इसीलिए ये सम्मिश्र संख्या भी है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 + i/3। समझे? इस प्रकार से होती है वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या। जिस प्रकार मैं आपको पूछूं भाई वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय प्लस अपरिमेय होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या वो होती है परिमेय प्लस अपरिमेय। इसका मतलब क्या है, अगर मैं पूछूं कि √3 क्या है भाई, अपरिमेय। अगर पूछे परिमेय का अपरिमेय तो ये अपरिमेय, तो क्या ये वास्तविक संख्या नहीं है, है ना? आपको ऐसे पूछा जाए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या दे, जैसे मान लो आपको दे दिया 3/2, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या के साथ साथ क्या है, वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या है क्या, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या का योग ही तो है। तो इस प्रकार से मोटा मोटा तौर पर ये संख्याएं होती है आपके, जो आपने नॉर्मल डिस्कशन कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। संख्याओं के बारे में चर्चा करने के पश्चात हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत इन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें यूनिट डिजिट्स, फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोस, रिमाइंडर्स, डिविजिबिलिटी, एचसीएफ और एलसीएम। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। आपको कोई संख्या दे देंगे, उनका गुणा दे देगा, जोड़ दे देगा या बाकी दे देगा, और आपको पूछेंगे इनका गुणा करने पर, जोड़ करने पर या बाकी करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड। अब गुणनखंड के अंदर बहुत से चीजें पूछेंगे, गुणनखंड करने पर इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, उनकी घातों का योग क्या होगा, वो हम आगे की क्लासों में अध्ययन करेंगे। नंबर ऑफ जीरो यानी गुणा करने पर, दो संख्याओं गुणा करने पर, जोड़ने पर जीरो कितने आएंगे, जीरो की संख्या, जीरो की संख्या क्या होगी। रिमाइंडर मतलब भाग देने पर शेष फल क्या आएगा। विभाज्यता, डिविजिबिलिटी का मतलब विभाज्यता, और ये आपने बचपन में पढ़ा है मैथ से और ये हम करेंगे आगे की क्लासों में डिस्कशन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।